नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात करेंगे जाट आरक्षण पर सियासी राह की। तो जाट आरक्षण को लेकर जाट नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके सामने अपनी 3 मांगे रखी। इन मांगों में सबसे पहली मांग थी कि जाट आरक्षण को जारी रखा जाए, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सकारात्मक रुख भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि जाट आरक्षण पर सियासी राह को अपनाने की क्या कोशिश की जा रही है। यकीनन 9 राज्यों के जाट का जो समुदाय है, वोट बैंक काफी अहम है बीजेपी के लिए। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है और सवाल इसीलिए लगातार बना हुआ है कि जाटों के किसी भी आक्रोश से बचने के लिए, किसी भी बड़े सियासी खतरे से निपटने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया, उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद जाटों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का मन बनाया और साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। आरक्षणों में मानक बहुत पुराने हैं। अगर कोई नए मानक तय होते हैं तो तब तक इस आरक्षण को जारी रखा जाए और सभी का फिर से सर्वेक्षण नए मानकों के आधार पर होता है तो समाज को कोई आपत्ति उसमें से नहीं है। सारे सर्वेक्षण नए मानकों का आरक्षण प्राप्त है, वो भी सुसंगठित राजनीतिक समूह हैं, ये अकेला नहीं है। और वो राजनीतिक समूह होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर हों। ये राजनीति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहतर नहीं है, पिछड़े हैं, इसलिए इस आरक्षण को जारी रखने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के लोगों को बहुत आदर से सुना है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसका रास्ता निकलेगा उसके लिए सरकार आगे बढ़ेगी। तो बीच का रास्ता निकलेगा और कोशिश ये कि तमाम मानकों पर एक बार फिर से आकलन किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए। आरक्षण पर यह सियासी तपिश जरूर बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ जाना जायज होगा। 9 राज्यों के जाट नेताओं ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। आरक्षण के मुद्दे को लेकर 7 रेसकोर्स में ये मुलाकात हुई। जाट नेताओं ने पीएम के सामने 3 मांगे रखी। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में मुलाकात हुई। बैठक में 22 सांसदों समेत करीब 55 लोग शामिल थे। तो जाट आरक्षण पर बीजेपी के जाट नेताओं के समर्थन की वजह आखिरकार क्या है, ये समझने की कोशिश, और कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से स्पष्ट भी है कि यकीनन जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंधमारी बीजेपी नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जाट आरक्षण को रद्द किया, उसके बाद आरक्षण की मांग कितनी जायज है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल, जैसा कि हमने भी ये सवाल खड़ा किया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना क्या जायज होगा। जाट आरक्षण की सियासी राह जिस पर कमोबेश हर दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। कांग्रेस की सरकार जब थी उसने जाट आरक्षण को लागू करवाया, हालांकि बहुत ठोस पक्ष न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे रद्द कर दिया। इस पर भी जाट समुदाय ने अपना आक्रोश जाहिर किया और कहा कि महज वोट बैंक के चलते पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया और वर्तमान सरकार ने भी उसे जारी रखा। तो ऐसे में अब किसी भी दाग को धोने के लिए बीजेपी की सरकार पूरे तरीके से तैयार है और यह वजह कि आरक्षण पर यह सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। जाट आरक्षण को लेकर जाट नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जाट नेताओं ने पीएम के सामने 3 मांगे रखी। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में ये मुलाकात हुई। बैठक में 22 सांसदों समेत करीब 55 लोग शामिल थे। खाप प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, धर्मवीर समेत कई जाट नेता मौजूद रहे। अमित शाह से भी मुलाकात की खबर आज जाट नेताओं की, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जाट आरक्षण पर आखिरकार बीजेपी के समर्थन की वजह क्या है। क्या 9 राज्यों को जाटों को ध्यान में रखते हुए जाट आरक्षण को सियासी राह दी जा रही है। जाट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी।
यशपाल जी, जिस तरीके से आप लोगों के मामले को लेकर बीजेपी के जाट नेताओं ने मुलाकात की है और केंद्र सरकार की तरफ से भी नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जितनी भी संभव कोशिश हो सकेगी वो की जाएगी, सरकार की इस कोशिश का आप लोगों पर क्या असर? देखिए, निश्चित रूप से गंभीरता से बात की है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम जाटों के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी देश में अन्याय नहीं देखना चाहते, और अगर कोई प्रक्रिया में खामी रही है देने में या किसी चीज में, तो उस पर वो गंभीरता से विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से भी हुई, और उन्होंने भी यही आश्वस्त किया कि हम लोग आप लोगों के देश के किसी भी नागरिक के साथ और जाटों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और उस पर सारी वार्ता करके, विचार करके, सब रास्ते तलाश करके, और उस पर सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यशपाल जी, आशान्वित हैं आप कि इस पूरी प्रक्रिया को ईमानदार तरीके से उठाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले पूर्व की जो सरकार रही उस पर आप लोगों के समुदाय की तरफ से आरोप लगाया गया कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में बिना किसी ठोस फैसले के जाट आरक्षण को लागू करवा दिया गया था, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। देखिए, वहाँ भी जातिवादी मानसिकता से शैलजा जी की वजह से ये किया था। जब वो प्रक्रिया तो पूरी हो रही थी, पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, तो वहाँ शैलजा जी ने जिस तरह के लोगों का चुनाव किया और अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने पूरी जाट कौम को धोखा किया, जबकि उसके पिताजी को भी राजनीति में, शैलजा जी को खुद जाट लेके आए थे दलित वर्ग की महिला होने के नाते। तो इस तरह की घटिया राजनीति शैलजा जी ने की है, जिसके परिणाम तो उन्हें आगे अपने राजनीतिक जीवन में भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है कांग्रेस जब तक उनको बाहर न निकाले तब तक हरियाणा में कोई उनको वोट भी न दे, है जी। तो ये तो संभावना बहुत है, और उसी के कारण ये हुआ कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने, उसमें सैनी जी उनके, कांग्रेस की 2-3 MP पिछड़ा वर्ग आयोग के वे थे, तो इस तरह की लोग जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था कांग्रेस का, उससे हमें नुकसान हुआ था। और यहाँ कोर्ट में इन्होंने आश्वासन तो हम कांग्रेस के भी 5 साल तक लेते रहे, लेकिन क्योंकि अब लोग गुस्से में हैं, हम लोगों ने यही निवेदन किया कि इसका जितनी जल्दी समाधान निकले, जितनी जल्दी हल निकले, और उस पर। लेकिन यशपाल जी, चूंकि ये सियासी दांवपेच भी है, यकीनन आप भी इससे वाकिफ होंगे। पिछले आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो है वो चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए, और कुमारी शैलजा पर जिस तरीके से आपने कहा कि किसी ये व्यक्ति विशेष की चाल थी, लेकिन इस बार सरकार से आपको लगता है कि वो सियासी जो गणित है उस पर कोई मोहरा नहीं फिट कर रही है? क्योंकि यकीनन जाट वोट बैंक आपको पता है कि बेहद मजबूत है। किसी भी सरकार को बनाने और जो बिगाड़ने का खेल होता है उसमें हर वोट बैंक की अपनी अहम भूमिका होती है। ऐसे में इस सरकार पर आपको लगता है कि वो अपनी सियासी राह फिट करने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, जिस तरह से 8 दिन के अंदर इतनी गंभीरता से बीजेपी ने लिया है, तो मैं तो मानता हूं कि वो गंभीर है। कोई हमने धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सब लोगों को मिला के काम किया, और अगर वो गंभीर है तो इसके परिणाम भी महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में आ जाएंगे। गंभीरता के परिणाम कोई ऐसे थोड़ा कि 1-2 साल में आएंगे। इसके परिणाम तो हमने तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि इसको तुरंत बहाल किया जाए, और इसके लिए उनसे हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि हर संभव कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो इसका कोई ये मतलब तो है नहीं कि भाई कोई 5 साल, 2 साल या साल भर कोई इस पर इंतजार करेगा। ये तो, और इससे गंभीरता सरकार की पता लगती है कि भाई वो कितनी गंभीर है। एक ही दिन में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से बात करना और उन्होंने समस्या के सुलझाने का आश्वासन देना, तो गंभीरता तो इसमें नजर आ रही है। बिल्कुल। यशपाल जी आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक और नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, भगत सिंह दलाल हमारे साथ फोन लाइन पर। भगत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। भगत सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिस तरह से मुलाकात हुई है जाट नेताओं की प्रधानमंत्री से और अमित शाह से, आशान्वित है आपके जाट आरक्षण का ये जो मसला आप पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और कोई जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल की जाएगी और इस पर सकारात्मक रुख की उम्मीद सरकार की तरफ से भी? देखिए, अभी तक तो नहीं लगता है सरकार की तरफ से जिस तरीके की प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, अमित शाह ने जो आश्वासन दिया है, हाँ। ये जो बाकी और भी नेता और मंत्री जो जिस तरीके से इन्होंने उसके बाद अपना इनिशिएटिव लिया है, तो उससे तो यही लगता है कि ये जाट के आरक्षण के लिए ज्यादा जल्दी ही पैरवी करेंगे। लेकिन समाज भी अपना सजग है,
और वो चारों तरफ से देख रहा है कि किस तरीके से सरकार इस चीज को ले रही है। बिल्कुल भगत सिंह जी, ये आपने एक बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि समुदाय जो है पूरे तरीके से देख रहा है। कि आप इसमें भी कोई सियासी बू महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि यकीनन आपको पता है कि वोट बैंक की राजनीति हर तरफ है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो जाट समुदाय की नाराजगी मोल ले। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार कितनी गंभीर है इसके अंदर। लेकिन जाट समाज ये भी जानता है अगर सरकार गंभीर नहीं रही तो उसके परिणाम भी फिर उल्टे आएंगे, क्योंकि इस तरीके से पीछे जैसे कांग्रेस की सरकार ने जाटों को इस तरीके से किया था कि 6 साल तक लटकाए रखा था, और वैसे ही अगर ये सरकार करेगी तो जाट अब इसको सहन नहीं करेगा। अब जाट समाज सजग है और अपने नजर बनाए हुए है सरकार पर भी और अपने जो आरक्षण के ऊपर भी कि इस मुद्दों को कैसे हल किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है और इसको हम लेकर रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन हमारे साथ यशपाल मलिक जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, जैसा कि भगत सिंह दलाल ने भी ये कहा कि हर चीज पर नजर रखी जा रही है और यकीनन अगर आश्वासनों से आगे बढ़कर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो फैसला जो है वो सरकार के खिलाफ जा सकता है। देखिए, सही कह रहे भगत सिंह जी, ये तो निश्चित रूप से लोग गुस्से में हैं और उसी गुस्से को सरकार ने पहचाना और उस पर उनसे वार्ता की बात की शुरुआत की। तो हम लोग अभी तो धन्यवाद देते हैं। बाकी सरकार की मंशा, हमें नहीं लगा कि सरकार की मंशाओं में कोई गलतियां होगी। तो जिम्मेदार आदमी और पार्टी के द्वारा ये बात कहना समाज के लोगों के लिए कोई नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया यशपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? प्रदीप जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, प्रदीप जी, आप लाइन पर हैं? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें जिनकी वजह से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जाट आरक्षण की जो सियासी राह है जिस पर तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी के जाट नेताओं की आज मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। जाट नेताओं ने कहा कि भाई जाट आरक्षण जो है वो जारी रहना चाहिए और कुछ और सर्वेक्षणों के आधार पर आकलन करना चाहिए जाटों का कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है या उनका सामाजिक स्तर कैसा है, और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन आरक्षण और सियासत इस देश में बहुत पुराना रहा है, तो ऐसे में आरक्षण पर यह सियासी तपिश साफ महसूस की जा रही है। बीजेपी नेता आईडी स्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है आईडी स्वामी? आईडी स्वामी जी, क्या आप फोन लाइन पर हैं? चलिए, लगता है कि आईडी स्वामी जी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका सर हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जाट नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसके अलावा अमित शाह जी के साथ भी काफी हद तक इस बैठक को सकारात्मक माना जा रहा है। क्या उम्मीद ये जताई जाए कि अब इस पर कोई सियासत नहीं होगी, क्योंकि यकीनन जाट समुदाय जो है वो काफी महत्व रखता है सियासी मसलों पर भी? बिल्कुल सियासत नहीं होगी, सियासत होगी तो पॉजिटिव सियासत होगी। जो मोदी जी का जितना 56 इंच का सीना है, उनका इतनी बड़ा दिल भी है और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी है कि वो सब प्रॉब्लम्स को तरीके से सबको साथ लेके चलने का जो उनका अभियान है, सबका विकास और सबका साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए तो इस प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आईडी स्वामी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल्दी इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा जिसकी कवायद कहीं ना कहीं शुरू की गई है। आरक्षण पर ये सियासी तपिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जाट आरक्षण की ये सियासी राह जिस पर आज जाट नेताओं ने मुलाकात की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से।
इनेलो नेता निशांत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बहुत स्वागत है आपका। निशांत सिंह जी, जाट आरक्षण की बात करते हैं, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की गई है जाट नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से। जिस तरह से इस मसले को लेकर खेलने की कोशिश की जा रही थी, पूर्ववर्ती सरकार भी कटघरे में थी और वर्तमान बीजेपी सरकार पर भी तमाम जो है प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे जाट समुदाय की तरफ से, उस छवि को, उस दाग को धोने की कोशिश मानी जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें अगर जाट आरक्षण देना था तो उस वक्त जब ये केस प्लीट किया गया तो केस में कहीं को कमजोरी कमी रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यो माननीय नहीं हुआ। तो आज हमारी पार्टी ने अपना वर्जन बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम जाट आरक्षण के ही नहीं, सभी जातियों को जिनको आरक्षण दिया गया था उन सभी के पक्ष में है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और आज भी इसमें विचार होना चाहिए कि जो कमजोर आदमी उसको भी आरक्षण मिले। तो पार्टी का वजन बिल्कुल क्लियर है। अब मौजूदा गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें किस तरीके से लेती है, उसका काम है। बिल्कुल। चले निशांत सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण की ये राह कितनी सियासी है। अनिल, जाट आरक्षण की बात करें, आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सकारात्मक रुख दिया जाट नेताओं को और इसके अलावा अमित शाह से भी मुलाकात। यकीनन जाट आरक्षण की सियासी राह जिस पर बीजेपी की नजरें हट नहीं रही हैं, क्योंकि एक छोटी सी जो चूक है वो बड़े आक्रोश की वजह बन सकती है जाटों के। बिल्कुल, देखिए, आरक्षण की राह इतनी आसान नहीं, हालांकि सरकार काफी गंभीर दिखती है। प्रधानमंत्री ने खुद जाटों से मुलाकात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाटों से मिलते और जाटों को कहते हैं कि हम आरक्षण को लेकर काफी गंभीर है। और अभी भी हरियाणा भवन में भी जाट नेताओं की एक मीटिंग हुई है, जाट नेताओं ने भी एक मीटिंग की और जाट नेताओं भी यहाँ पर अपनी रणनीति बना रहे हैं और सरकार भी जाटों को लगातार कह रही है कि वो काफी गंभीर है और सरकार के पास भी दो रास्ते हैं। इस वक्त हमारे पास काफी जाट नेता है जो अभी मीटिंग से बाहर निकले हैं। सुरेंद्र दहिया है, दहिया खाप के प्रधान है। दहिया साहब, आप लोगों की मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई, जो बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता उनसे आपकी मुलाकात होती है, क्या आश्वासन मिलता है और कितनी संतुष्टि है? ऐसा है, काफ़ी आश्वासन दिया उन लोगों ने और हमें उम्मीद है कि वे हमारी बात सुनी है और वो अच्छी तरह से जो है इसको रखेंगे और हमें आरक्षण मिल जाएगा। और इससे सारे जाट बिरादरी के लोग सभी राज्यों से आए हुए थे और सभी संतुष्ट हैं। और फिर भी जो है ना, हमने समीक्षा के लिए जो है ना 26 अप्रैल को जो है ना एक पंचायत रखी है सिसाना गांव में खापों की, और वहाँ पे जो है ना हम इसमें समीक्षा करेंगे भाई सरकार ने हमारे लिए कितना क्या कुछ किया और उसके बाद जो है ना वहाँ पे हमारी अपनी नई नीति जो होगी वो उस पर फॉलो करेंगे। देखिए, दहिया साहब यही कह रहे हैं कि जो आज की मुलाकात हुई, इस मुलाकात की समीक्षा के लिए 26 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। खापों की महापंचायत होने जा रही है। दहिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपकी बातचीत हुई, जो आपने कहा कि काफी अच्छी बातचीत हुई, समय सीमा क्या रखी है सरकार ने और सरकार ने क्या कहा है, रास्ता क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपको आरक्षण मिलेगा यानी अदालत के जरिए आरक्षण मिलेगा या संसद के जरिए आरक्षण मिलेगा कानून बनाकर? सर, उसमें जो ना एक हमारे खापों की तरफ से और आरक्षण कमेटियों की तरफ से जो ना 8-9 आदमियों की कमेटी बनाई है, वो उसमें समीक्षा करेगी उनके साथ मिलकर। और केंद्रीय जो हमारे एमपीज हैं, मंत्रीज हैं, उसमें कि उनकी कमेटी होगी और वो समीक्षा करेगी कि अभी इसमें कानूनी हिसाब से हम कहाँ तक पा सकते हैं और नहीं तो फिर वो विधान के हिसाब से लेके आएंगे। नहीं, आप लोग कहते थे कि जो यूपीए के समय में जो आपको आरक्षण मिला था उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका आरक्षण रद्द कर दिया, खामियां किसकी रही? यूपीए सरकार की खामियां रही या जो बीजेपी सरकार इसकी खामियां रही थी कि जो मजबूती से आप लोगों का पक्ष नहीं रखा गया? इसमें जो है ना सरकार की तरफ से दोनों नुमाइंदों ने हमें बताया कि भी अब की बार ऐसी कोई खामियां नहीं छोड़ी जाएंगी जिसमें के बाद में जो है पछताना पड़े। जैसे आज हम पछता रहे हैं, यूपी ये सरकार ने जो हमें दिया था उसमें थोड़ी त्रुटि रहेगी, इसलिए उन्होंने ये कर लिया। अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब जो कुछ होगा वो पक्का होगा, उसमें आगे ऐसी दलील रहेगी नहीं कि दोबारा से ये जो ना डिजॉल्व हो जाए।
देखिए बिल्कुल जाट भी काफी गंभीर नजर आते हैं। जिस तरह की मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद जाटों की हरियाणा भवन में एक मीटिंग हुई है। इसमें कई जाट प्रतिनिधियों ने शिरकत की। दहिया खाप से सुरेंद्र दहिया थे, कंडेला खाप से भी प्रतिनिधि, टेकराम कंडेला मौजूद थे। टेकराम कंडेला जी हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है। महम से, ओबीसी से, नरवाना खाप से, कई खापों ने यहाँ पर मीटिंग की और मलिक खाप के भी नेता यहाँ पर मौजूद थे और समीक्षा की है खापों ने। और खापों की तरफ से आने वाले 26 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उस महापंचायत में कई खापे आएंगे और खापों की एक समीक्षा की जाएगी कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से, जो पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से जो आश्वासन दिया गया। हालांकि सरकार भी काफी गंभीर नजर आती है, लेकिन सरकार के पास भी दो ही रास्ते हैं। या तो अदालत के जरिए जाटों को आरक्षण दिलाया जाए। आरक्षण का अगर अदालत के जरिए आरक्षण दिया जाता है तो उसके लिए रास्ता यही है कि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाए। किसी दूसरी पीठ के पास ये मामला जाएगा, वहां पर सुनवाई होगी और उसमें जो दोबारा केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। जाटों के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से जो स्टैंड रखा जाना वो दोबारा रखा जाएगा। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि संशोधन किया जाए संविधान के जरिए, संसद के जरिए एक नया कानून पास किया जाए। कानून के जरिए दोबारा फिर जाटों को आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ टेकराम कंडेला जी मौजूद है, कंडेला खाप के नेता है। कंडेला साहब ये बताइए, जो आप लोगों की बैठक हुई, इस बैठक में और क्या क्या फैसले लिए गए और जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कितने संतुष्ट है आप लोग? जितने हमारे प्रधानमंत्री साथ जो मुलाकात हुई है हमारी नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह से, इससे खाप पंचायत व संघर्ष समितियां भी संतोष, इसमें बिल्कुल सहमत हुए इस बात से। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, उसमें हम इस बात से सहमत है। हमें आशा है केंद्र सरकार से भाई ये आरक्षण हमें मिलेगा। कंडेला जी, आप लोगों ने घोषणा की थी कि मई में आप एक जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। क्या इस मुलाकात के बाद वो आंदोलन आपका जारी रहेगा, वो स्थगित कर दिया गया है? स्थगित नहीं किया है उसका आंदोलन की हम 26 तारीख को रूपरेखा जो समीक्षा करेंगे वहाँ समीक्षा होगी, स्थगित नहीं किया है। देखिए कंडेला खाप से टेकराम कंडेला। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण जेटली की अध्यक्षता में 2 कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी जाट आरक्षण पर अपना पक्ष रखेगी। पूरे तरीके से बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। ओबीसी कमीशन के सामने अपना पक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा जाएगा, सरकार की तरफ से रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां अरुण जेटली की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। ओबीसी कमीशन के सामने अपना पक्ष रखेगी अब बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से जाटों ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि पुरजोर तरीके से पक्ष रखा नहीं गया, कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से आरक्षण को खत्म करने का, रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। तो ऐसे में इस बार जो है बीजेपी इस पर पूरी गंभीर नजर आ रही है। संवाददाता अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि बीजेपी पूरे तरीके से गंभीर है और 2 कमेटियों का गठन जो है वो अरुण जेटली की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि ओबीसी कमीशन के सामने अपने पक्ष को पुरजोर तरीके से रखेगी। अनिल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अनिल, दरअसल जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो यही है कि बीजेपी 2 जो है अरुण जेटली की अध्यक्षता में जो है कमेटी का जो गठन किया गया। एक समिति तो खापों की रहेगी, जो खापों की एक समिति रहेगी, उसमें 8 से, हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से 2 समितियां बनाई गई। एक समिति खापों की रहेगी, उसमें खाप नेता शामिल रहेंगे। दूसरी समिति सरकार की रहेगी। उस समिति में चौधरी बीरेंद्र सिंह, उसमें जी अनिल, अपनी बात को पूरा करें। अनिल, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, मैं यही कह रहा था, सरकार की तरफ से 2 समितियां बनाई जाएगी। एक समिति रहेगी केंद्रीय मंत्रियों की, उस समिति में अरुण जेटली मौजूद रहेंगे और साथ ही चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो उस समिति में रहेंगे। साथ ही एक समिति जाटों की रहेगी, जो खापे हैं उन खापों की एक समिति बनाई जाएगी, जो केंद्रीय समिति रहेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री समिति का काम रहेगा कि जो ओबीसी के तहत जो जाटों को आरक्षण दिया जाना चाहिए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ महम ओबीसी के नेता है ग्रेवाल जी, जो समितियां बनाने की बात कही गई है, कितना संतुष्ट है कि जो समितियां बनाई जाएगी? जो हालांकि जो जाट नेता लगातार कहते रहे कि जो पहले ओबीसी के तहत जो कमीशन था उसने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट ठीक नहीं, ढंग से नहीं दी थी। अब जो नई समितियां बनाएगी, कितनी उम्मीद है? और जो खापों की समिति है, खापों की समिति का काम क्या रहेगा?
देखो, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सकारात्मक रवैया था उनका हमारे आरक्षण के प्रति, और हम आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो हमारे से बात की है कि हाँ, हम आपके आरक्षण के प्रति गंभीर हैं, तो उससे हम आश्वस्त हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात रही कि समितियों की, समितियां एक तो जितने भी आज संघर्ष समितियों के सदस्य थे और जो खाप पंचायतों के सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री जी से जिन्होंने मुलाकात की, एक कमेटी में रहेंगे ये। इसके बाद एक सब कमेटी बनेगी छोटी, हर प्रांत से एक खाप एक व्यक्ति को लिया जाएगा, प्लस 3 केंद्रीय मंत्री रहेंगे। तो हम आश्वस्त हैं कि हम हमारा तालमेल बनाने के लिए हमारे को उसमें मेंबर बनाया गया है। तो हमारे को लग रहा है कि जिस प्रकार से आज उनका रवैया था, बड़ा सकारात्मक रवैया था, तो तालमेल भी हमारा सकारात्मक ही रहेगा और परिणाम भी लगता है कि सकारात्मक ही आएंगे। आप महम चौबी से आते थे, लेकिन हमें जाट आरक्षण की बात करें, जाट आरक्षण को लेकर जितने भी आंदोलन हुए, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग खापे हैं, सबका अलग अलग अपनी संघर्ष समितियां हैं। कभी भी सारा जाट समुदाय एक मंच के नीचे नहीं आया। देखो, ये पता है क्या, ये वैचारिक नेतृत्व की बात है। आप किस विचार के हैं, दूसरा व्यक्ति किस विचार का है। तो ये 3-4 जो संगठन बने हैं, खाप पंचायतें एक हैं, लेकिन जो संघर्ष समितियां बनी हैं 2-3, उनके अपने अपने वैचारिक नेतृत्व में उन्होंने अपनी अपनी समितियां बना ली। तो इसमें गलत भी नहीं है। जिनके विचार मिलते हैं उन्होंने अपनी एक संघर्ष समिति बना दी, दूसरे का विचार उन्होंने अपनी बना दी। तो इसमें तो कोई बड़ी, जब कुनबा बड़ा हो जाए तो उसमें बंटवारा हो जाए तो कोई, मेरे ख्याल से कोई गलत। मैं दहिया साहब से जानना चाहता हूँ, अगर आपसे कंडेला साहब से जानना चाहता हूँ। कंडेला जी, आपको क्या लगता है कितना समय देना चाहेंगे सरकार को? अगर आप जो समितियां बनाएंगे, समितियों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने, केंद्रीय मंत्री भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि ओबीसी के तहत जाटों को आरक्षण मिलता है, उसका पूरा सर्वे कराया जाएगा बाकायदा। आप खापे कितना समय देती है सरकार को कि उनको आरक्षण में शामिल कर दिया जाए? जो तो हमने जो समय दिया है 26 तारीख की, तो हमने जो मीटिंग रखी उसमें हम सारी तैयारी करेंगे। और हमने जंतर मंत्र पर जो तारीख तय की है वो 11 मई की, वो हमारी न्यूज रहेगी। उसके बाद हमें अगर कोई टाइम लगेगा तो, नहीं तो हम तो जब से आंदोलन शुरू ही हो जाएगा उससे 11 मई से। बिल्कुल। चलिए अनिल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे संवाददाता अनिल मोर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाट आरक्षण की सियासी राह जिसको काफी हद तक मुश्किल भी माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कहीं ना कहीं आसान बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए इसी के साथ खास खबर में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।